तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करूंगा अध्याय 10 जो है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर में जितना भी न्यूमेरिकल यानी हिसाब वाला क्वेश्चन है और प्रतिबिंब से रिलेटेड यानी चित्रात्मक प्रश्न जितना भी है, जो प्रतिबिंब बनाया जाता है उत्तल दर्पण पर कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे और आपको एग्जाम में फुल अंक आ जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ अगर समझ में नहीं आएगा तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको स्पेशल तरीका से आपको मैं बिल्कुल समझा दूंगा। अगर आप डायरेक्ट समझ जाते हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं समझते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और कोई भी वीडियो की ज़रूरत होगी किसी भी रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका सहायता ज़रूर करूँगा। लेकिन आप वीडियो को सब्सक्राइब लाइक आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, करें या ना करें इससे हमको कोई मतलब नहीं। हिसाब यानी प्रतिबिंब बनाने से पहले इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारा प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो प्रतिबिंब बनाने से पहले ये सब जो प्रतिबिंब देख रहे हैं, ठीक है, अनंत पर कैसे बनता है, ठीक है, सी पर कैसे बनता है, एफ पर सी और एफ के बीच में यानी फोकस और सी यानी केंद्र के बीच में कैसे बनता है, सारा डिटेल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये सब प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, ठीक है। आपको मैं समझा दूंगा। तो पर भी समझ में नहीं आएगा तो कोई भी बात नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो कैसे ये सब प्रतिबिंब बनाया जाता है और एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिए मैं बताऊंगा। ये प्रतिबिंब बनाने से पहले आपको इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। कैसे बना दीजिएगा, किसी हर चीज़ का नियम होता है। बिंब का जो हुआ स्थिति, अगर एग्जाम में आ गया कि अनंत पर रहे तो याद रखिएगा कभी भी यदि यानी कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब अनंत पर रहे यानी प्रतिबिंब अनंत पर रहेगा तो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। और इसकी साइज क्या होगा, एकदम अत्यधिक छोटा होता है, बिंदु साइज के तरह बहुत छोटा होता है। कहीं कितना छोटा, बिंदु साइज के छोटा, ठीक है। लेकिन इसका प्रकृति यानी इसका जो प्रतिबिंब का हमेशा प्रकृति रहता है वास्तविक एवं उल्टा, ये चेंज नहीं होता। अगर एग्जाम में आ जाएंगे कि इसका प्रकृति भी लिखे तो वास्तविक एवं उल्टा, सभी का वास्तविक एवं उल्टा होता है। लेकिन लास्ट वाला को जो है जो पी तथा एफ के बीच में जो बनता है दर्पण के जो भी प्रतिबिंब पीछे बनता है यानी इसका, ठीक है, दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए आभासी एवं सीधा होता है। तो अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा। फोकस क्या, मान लीजिए दो गो है, जैसे यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं दो गो होते हैं, एगो एफ एगो सी होता है, ठीक है, एगो एफ एगो सी। तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, यहाँ पर क्लियर लिख दिया एफ पर। एफ मतलब क्या होता है, एफ से होता है फोकस पर, ठीक है, एफ पर। तो अनंत पर रहेगा तो फोकस पर अत्यधिक छोटा, सी पर रहेगा, सी से परे रहेगा तो एफ और सी के बीच में बनाना है, यानी कि एफ और सी के कहाँ बनाना है, एकदम बीचों बीच बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। कैसे बनाना है मैं बता दूंगा। एफ और सी तथा एफ के बीच में रहेगा तो क्या लिख देना है, सी। अगर सी पर रहेगा, ध्यान दीजिए, अगर सी पर रहेगा तो सी पर ही बनेगा, लेकिन सी से परे रहेगा तो एफ तथा सी के बीच में बनेगा जो कि छोटा होता है और इसकी प्रकृति वास्तविक एवं उल्टी होती है। सी पर रहेगा तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा, एकदम समान साइज का रहेगा जो वास्तविक एवं उल्टा होगी। सी तथा एफ के बीच में रहेगा तो सी से परे होगा, जैसे सी तथा एफ के बीच में रहेगा तो सी से परे रहेगा तो एफ तथा सी के बीच में, और सी तथा एफ के बीच में रहेगा तो सी से परे होगा जो विवर्धन होगा। विवर्धित क्या किसको बोला जाता है, बड़ा को, यानी थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। और इसका प्रतिबिंब साइज क्या हो जाएगा, इसका जो प्रकृति है वास्तविक एवं उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसका जो प्रकृति है क्या हो जाएगी, वास्तविक एवं उल्टा। अब ध्यान दीजिए, एफ पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा, यानी अनंत पर, अनंत मतलब होता है डॉट 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 दे दीजिएगा जिसका कोई अनंत नहीं होता है, ठीक है। एफ पर रहेगा तो अनंत पर बने। अत्यधिक विवर्धित, अत्यधिक विवर्धित मतलब क्या, अत्यधिक बड़ा, वास्तविक एवं उल्टा। पी तथा एफ के बीच में रहेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा तो बनेगा लेकिन आभासी एवं सीधा होगा। तो यहाँ पर आपको प्रतिबिंब बना कर बता दिया गया है, ध्यान दीजिए। अनंत पर, अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। फोकस किसको बोला जाता है, एफ पर। तो यानी इस तरह की तस्वीर बना देना है। देखिए आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर लिखा हुआ है अनंत पर बनेगा। यदि बिंब की साइज अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा, यानी प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगा, फोकस पर, यानी कि कहाँ हो जाएगा, फोकस पर। तो दो गो बना देना है। सबसे पहले तो इतना आपको चित्र में बनाना है। ये कहाँ पर बनेगा, ये सी पर नहीं, क्या बोल रहा है, फोकस पर। फोकस किसको बोला जाता है, एफ पर। तो यानी कि यहाँ से जो होगा 1 इंच से, यानी ये सब जो बनाना है पेंसिल से बनाना है, ठीक है, इंच से यहाँ खींच देनी है और इसको यहाँ से यहाँ लेके
खींच देनी है। ठीक है, यही हुआ यहाँ पर प्रतिबिंब बना। ठीक है, ये जो हुआ एफ से गुजरेगा, यहाँ तो लिख दिए हैं। ये जो आप लिख सकते हैं यानी काल्पनिक रेखा से दर्शा सकते हैं इसको जो है। ठीक है, यहाँ से गुजरा, इसको क्या करना है एफ से। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको खींच देना। ये जो रेखा जाएगा यानी कि पेंसिल से आपको यहाँ से यहाँ खींच देना है और इसको यहाँ से यहाँ खींच देनी है। ठीक है, यहाँ से खींचने के बाद आपको यहाँ से यहाँ आप इसे काल्पनिक रेखा से इसे डॉट 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 से दर्शा सकते हैं, क्योंकि ये सब जो हुआ अपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी ये हो गया आई, ये हो गया आर। ठीक है, ये दोनों कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो इसको लिखने की उतनी खास ज़रूरत नहीं है। आप लिख सकते हैं इसको ए बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख दिए पी, इसको लिख दिए ए डॉट ए डैश बी डैश, इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, अनंत पर हो गया। यहाँ पर लिखने के बाद आप लिख सकते हैं ये जो हुआ तीर का निशान यानी इधर जा रहा है, और ये वाला जो जा रहा है किधर जा रहा है, इधर यानी अंदर साइड जा रहा है। तो अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। तो यहाँ से यहाँ आप आसानी से बना सकते हैं। दूसरा है, ध्यान से समझिए, सी से परे रहेगा तो एफ तथा सी के बीच में बनेगा, जो छोटा होगा इसका प्रकृति पूछ दिया तो वास्तविक एवं उल्टा लिख देना है। ठीक है, सी से परे रहेगा तो एफ तथा सी के बीच में बनेगा, जो कि आपको दिखाया गया है। सबसे पहले आपको इतना खींच देना है। इतना खींचने के बाद देखिए ये सब जो है अंदर साइड जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है दो, एगो होता है सी, मैंने बता दिया था, एक यहाँ होता है सी और एक होता है यहाँ पर क्या होता है एफ। एक होता है सी और एक क्या होता है एफ। तो बोला जा रहा है सी और एफ के बीच में बनेगा। तो ये वाला रेखा जो आएगा एकदम इंच से बनाना है। ठीक है, ये वाला रेखा जो आएगा इंच से खींचेगा। हम अभी डायरेक्ट फिलहाल बना देते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ आएगा और ये वाला जो है आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ खींच दीजिएगा। ये वाला जो है नीचे से जो आएगा यहाँ से यहाँ आप खींच सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ खींच दीजिएगा। एगो सी और एगो एफ से खींचेंगे तभी तो सी और यानी सी और एफ के बीच में बनेगा। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ से यहाँ कहाँ पर बना, सी और एफ के बीच में बन गया। आप यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए डैश बी डैश। ठीक है, जो भी लिख सकते हैं। ये हुआ एम, ये हो गया एन, आप लिख सकते हैं। ये हुआ पी, ये हुआ ए, ये हुआ बी, इधर जा रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब इस तरह एकदम आराम से बनाइएगा। तो चित्र आपको सबसे पहले याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा, इसको याद रखना होगा। ठीक है, इसी तरह से आप सारा के सारा आप बना ही लीजिएगा और वीडियो काफ़ी बड़ा नहीं तो हो जाएगा। तो आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। इच्छा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से मैं अगला दिन जो बताऊँगा, ध्यान दीजिए, इस चैप्टर से रिलेटेड मैं हिसाब बताऊंगा और इतना बेहतर तरीका से खास करके हिसाब बताऊंगा एक एक करके। इसको तो मैं बता दिया हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा प्रतिबिंब बनाने। ठीक है, पहले से भी जानते होंगे, उसको याद कीजिएगा, ऑटोमेटिक बना लीजिएगा। और आपको फिर सीरियली बाय सीरियली एक एक करके बताऊंगा। अगर ये रहेगा अनंत पर रहेगा तो कैसे बनेगा, एक एक करके सारा का सारा अभी सोल्व करूंगा। उसको याद हो जाने के बाद मैं अगला वीडियो जो लेकर आऊँगा, लेकिन अगला दिन जो बताऊँगा इसको मैं इतना बेहतर तरीका से बताऊँगा। अगर आप बनाने नहीं सक जाए, कोई भी हिसाब आ जाएगा, अगर आप बनाने नहीं सकिएगा तो मैं आज के बाद से वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि जैसे मैं अगला दिन ये हिसाब सब बताऊंगा इतना बेहतर तरीका से समझाऊंगा और आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए इच्छा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला दिन मैं ये सब हिसाब न्यूमेरिकल क्वेश्चन